यमन का राडा गांव, जहां पर परंपराओं को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, गरीब लोगों से भी ज़्यादा इन परंपराओं को माना जाया करता। और इन गरीब लोगों के लिए ये परंपराएं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मायने रख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मान्यताएं थी, ये परंपराएं थी, ये कुछ इस तरह थी कि ये जो लड़कियां हैं, इनकी जो लड़कियां हैं वो स्कूल में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ घर का ही सारा काम धंधा संभालेंगी। यहाँ तक कि वो घर से बाहर बिना पूछे नहीं जा सकती। घर से बाहर तो छोड़िए, वो इस गांव से बाहर भी नहीं जा सकती, वो इस गांव के अंदर ही रहेगी। यहाँ तक कि उसे अपने घर का सारा काम करना होगा, झाड़ू पोछा करना होगा, खाना बनाना होगा, और बिना किसी सवाल के वो सिर्फ आदमियों का कहना उसे मानना होगा। और यही परंपरा इस गांव के अंदर लागू की गई थी। यहाँ के जितने भी गरीब लोग थे, ये सभी लोग यहाँ पर ये परंपराएं माना करते। ना सिर्फ गरीब, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो लोग भी ये परंपराएं माना करते। यहाँ पर महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं थी। और ऐसे ही 2005 के अंदर एक लड़की का जन्म इसी गांव में हुआ। उस लड़की का नाम समीरा था। इसके पिता का नाम मुस्तफ़ा और इसकी माँ का नाम लीला था। इन दोनों के घर पर जब ये समीरा हुई, ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और जो ये समीरा थी, ये और बच्चों से बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि इसके अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी रहा करती किसी भी चीज़ को लेकर। ये हमेशा कुछ ना कुछ अपने पिता से पूछी जाया करती। ये कहती कि इस गांव से बाहर क्या चीज़ है। यहाँ तक कि इसने ये भी पूछा कि लड़कियां काम क्यों नहीं कर सकती। और जब इसके चाचा बाहर गांव से आया करते, वो अपने साथ अखबार और कुछ किताबें लेकर आते। समीरा उनको देखती ही उन पर हाथ फिराती, उन अक्षरों के ऊपर। वो उन्हें समझने की कोशिश किया करती, लेकिन जब भी ये ऐसा कुछ करती तो इसके माता पिता इसको रोक दिया करते। ये अपने पिता से और अपनी माँ से हमेशा सवाल पूछा करती कि हम लड़कियां ही क्यों ऐसे बंदिश में रहते हैं, हम क्यों पढ़ नहीं सकते, हम क्यों बाहर नहीं जा सकते। जब ये ऐसे सवाल पूछती तो इसके पिता मुस्तफ़ा एकदम से हैरान हो जाया करते। उनके पास कोई भी जवाब नहीं हुआ करता अपनी बेटी को देने के लिए। यहाँ तक कि जो इसकी माँ लीला थी, वो घर से बाहर जाकर ये देखा करती कि कहीं कोई इसकी बातों को सुन तो नहीं रहा। और ऐसे ही लीला ने अब अपनी बेटी को धीरे धीरे घर का काम सिखाना शुरू कर दिया। उसे आटा गूंथना उसने सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दिया, घर के झाड़ू पोछा करना उसे सिखा दिया। यहाँ तक कि बाहर से कुछ छोटा मोटा सामान लेके आना होता, यानी कि घर से बाहर जाकर, वो सब कुछ भी उसे सिखा दिया गया था। और ये सब बस छोटी सी उम्र में ही, जिस टाइम पर उसकी खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल में जाने की उम्र है, उस उम्र में उसे घर का सारा काम सिखा दिया गया था ताकि वो घर को संभाल सके। उसके बहुत सारे सपने थे कि वो एक दिन टीचर बनेगी, बाहर जाकर वो पढ़ाई करेगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसके सपनों को ग्रहण लग चुका है, क्योंकि टाइम बीतता है और 2013 का टाइम आ चुका था। 2013 में जो ये समीरा थी, ये सिर्फ 8 साल की होगी। उस टाइम पर जो इसके पिता थे मुस्तफ़ा, उसने कुछ पैसा उठाया मार्केट से ताकि वो अच्छी फसल कर सके और उनका गुजारा हो सके। लेकिन उसके खेतों में पता नहीं किन कारणों से फसल पैदा ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि अब उसके पास फसल नहीं थी। अगर फसल नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। पैसा नहीं होने के कारण अब वो कर्जदार हो चुका था, जिसकी वजह से उसे अब टेंशन होने लगी। लेनदार उनके घर पर आने लगे, वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। घर में अकेला बैठा रहा करता, अपने बच्चों से भी वो नज़रें नहीं मिलाया करता, उनसे दूर दूर रहता, उनसे बात नहीं करता। लीला भी ये समझ रही थी कि उसके पति की क्या मजबूरी है। अब जो ये मुस्तफ़ा था, ये घर पर सारा दिन लेटा रहता, दीवारों को घूरता रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस कर्जे से कैसे
छुटकारा पाए। अब दिन ब दिन उसका कर्जा और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो फसल के लिए इसने पैसे लिए थे वो तो फसल में खराब हो गए, और अब घर चलाने के लिए भी इसने पैसे उठाए और उनका जो ब्याज लगता जा रहा था उससे इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब इसके पास कोई भी चारा नहीं था कि ये अपना ऋण कैसे चुकाए। इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, और ऐसे ही ये टेंशन से छुटकारा पाने के लिए गांव से बाहर जाता है, और वहां पर एक व्यापारी था जिसका नाम उमर था। उमर ये जो व्यापारी था ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यापारी माना जाया करता। साथ में इसकी बहुत सारी पत्नियां भी थी जिसके लिए इसे जाना जाया करता। मुस्तफ़ा इस व्यापारी यानी कि उमर के पास पहुंचा और उसको जाकर इसने अपनी तकलीफ़ बताई कि मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में दबा हुआ हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, अगर आप मेरी मदद कर सको तो थोड़ी सी मदद कर दें। इसके बाद जो उमर था उसने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा। इसके बाद मुस्तफ़ा वापस से अपने घर आ गया, और अब एक हफ्ता ही बीता था जो ये उमर था ये कुछ उपहार तोहफे लेकर मुस्तफ़ा के घर पर पहुंचा। वहां पर जाकर जैसे ही इसने तोहफे वगैरह दिए, जो ये मुस्तफ़ा था ये कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद जो ये उमर था इसने बताना शुरू किया। मुस्तफ़ा से इसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हो, मैं तुम्हारा सारा ऋण, तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। ये बात उसे बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो ये उमर था इसने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हें ये पैसे दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे एक सौदा करना है। मुस्तफ़ा को कुछ समझ नहीं आया। तब इसने बताया कि जो तुम्हारी बेटी समीरा है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही जो ये मुस्तफ़ा था वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा, वहाँ पर बैठकर अपने माथे पर हाथ रख लिए और सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जो ये उमर था ये समीरा से लगभग 6 गुना बड़ा था। समीरा से बड़े तो इसके बच्चे हो रखे थे। अब आप लोग सोच सकते कि ये कितना बड़ा होगा। खैर मुस्तफ़ा वहाँ पर बैठा सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया, कि फिर उसने उमर से कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं इसके बारे में तुम्हें सोचकर बता दूंगा। उमर वहां से चला जाता है। अब जो लीला थी वो घर में एंटर करती है और मुस्तफ़ा से इसके बारे में पूछती है कि ये व्यक्ति कौन था और यहाँ पर क्या लेने आया था। मुस्तफ़ा ने बात को घुमा दिया। उसने कहा कि ये तो कोई व्यापारी था, यहाँ से गुजर रहा था तो पानी वगैरह पीने के लिए यहाँ पर आ गया। मुस्तफ़ा की हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी पत्नी को कुछ बताने की, जिसके बाद मुस्तफ़ा अब ये सोचने लगा कि इसमें उसकी बेटी समीरा की ही भलाई है। वो यहाँ से बाहर जाएगी, उसको ये पढ़ा लिखा देंगे, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वो इनकी तरह भूखी नहीं मरेगी। ये सब कुछ सोचकर मुस्तफ़ा 2 दिन के बाद उमर के पास पहुंच गया। उसको जाकर इसने कहा कि मैं शादी कराने के लिए तैयार हूं, तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। इसके बाद वो वापस से अपने घर आता है। मुस्तफ़ा उमर से तो कह आया था कि वो शादी करवाने के लिए तैयार है, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो घर में कैसे एंटर करेगा, वो अपनी पत्नी से कैसे नजरें मिलाएगा, उसको शर्म आ रही थी, खुद को गिल्ट फील करवा रहा था। वो घर में पहुंचते ही उसने नजरें चुराना शुरू कर दिया। लीला को समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, उसका पति उससे कुछ बातें छुपा रहा है। वो हर बात को टाल मटोल दिया करता। यहाँ पर लीला को धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि उसके घर पर यानी कि मुस्तफ़ा के पास बहुत सारे पुरुष आकर बैठने लगे। वो कुछ बंद गेट के पीछे कुछ खानाफूसी किया करते, यहाँ तक कि ये खानाफूसी बाहर गांव तक भी पहुँच गई थी। अब जो ये लीला थी इसके कानों तक तो बात आ चुकी थी, लेकिन वो अपने पति के मुंह से ये सब कुछ सुनना चाहती थी। फिर एक शाम जब सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, मुस्तफ़ा अकेला अंदर कमरे में था। उस टाइम पर जो ये लीला है ये उस कमरे में गई, उसने गेट बंद किया, अपने पति मुस्तफ़ा से पूछा। लेकिन यहाँ पर जो मुस्तफ़ा था वो लीला से आंखें चुराने लगा, वो बात को टालने लगा। तब लीला ने बस यही पूछा कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं।
इस बात पर जो मुस्तफ़ा था उसकी आवाज़ टूटने लगी। बस उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, बस उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये बात सुनते ही जो लीला थी वो रो रो कर पागल होने लगी। उसने खुद को यानी कि वो खुद अपने पति के पैरों में गिर गई। उसने कहा कि हमारी बेटी मुझे सौंप दो, उसे उस आदमी के हवाले मत करो, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह महिलाओं के आंसू की आदमी के सामने कोई भी कदर नहीं थी। वो बेचारी रोती रही, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी बात से नहीं मुड़ा। उसने बस यही कहा कि हमारी बेटी वहाँ पर सुरक्षित रहेगी, उसका अच्छा भविष्य होगा, वो हमारी तरफ भूखी नहीं रहेगी, सब कुछ उसके लिए ठीक रहेगा। अब लीला यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। अब तो वो बस अपनी बेटी को कसकर गले लगाकर उसको कुछ थोड़ा बहुत समझा सकती थी। अब लीला को पता था कि क्या होने वाला है। वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती, वो हमेशा उसको खुश रखना चाहती थी। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, रात के टाइम पर ये दोनों माँ बेटी इकट्ठा होते, उस टाइम पर जो लीला थी वो रोकर भी अपनी बेटी को नहीं दिखा सकती थी। रात में जब उसकी बेटी सितारों के बारे में पूछा करती, उस टाइम पर भी वो अपनी बेटी को गले लगाकर रोना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कहे अपनी बेटी से कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इस काली अंधेरी रात में कहीं गायब हो जाओ, लेकिन उसको पता था कि वो यहाँ से नहीं भाग सकती। उसका भाग्य पहले से ही उसके पिता द्वारा तय कर दिया गया है। और फिर शादी से एक दिन पहले उमर मुस्तफ़ा के घर पर पहुंचा ताकि जो ये पैसे की लेन देन है ये कर सके। मुस्तफ़ा को रूम में बुलाया गया तो वहां पर ये उमर पहले से ही बैठा था। उसने अपने पास से पैसों का थैला निकालकर मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ाया। मुस्तफ़ा के कांपते हुए हाथों ने उस थैले को जैसे ही पकड़ा, उसके सारे माथे पर, सारे शरीर पर पसीने ही पसीने आने लगे। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। पैसे हाथ में लेने के बाद उमर ने कहा कि जैसा सौदा हुआ था वैसे मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब बारी तुम्हारी है अपनी बेटी की मुझसे शादी कराने की। और इन सब चीज़ों को होता हुआ लीला भी देख रही थी। वो चीखना चाहती थी, वो भीख मांगना चाहती थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि महिला को यहाँ पर शुरू से ही दबाया गया है। वो बेचारी अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर हाथ रख के अपने आंसुओं को रोकती है। वो दूसरी साइड जाकर खुद को कंट्रोल करती है, रोने से खुद को रोकती है, कहीं उसकी बेटी उसे रोता हुआ ना देख ले। अब दिन आता है अगला, यानी कि शादी का दिन, जिस दिन ये सारे घर में बहुत सारी महिलाएं इस छोटे से घर में इकट्ठा हुई। वो गीत वगैरह गा रही थी, बाहर आदमी इकट्ठा हुए। वो बेचारी छोटी सी समीरा को कुछ भी पता ही नहीं था। वो अपनी माँ से पूछ रही थी कि हमारे घर में आज क्या है, इतने सारे लोग हमारे घर में क्यों इकट्ठा हुए हैं। अब उसकी माँ ने बताया कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, आज तुम्हारा दिन है। समीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन महिलाओं ने गीत गाए, जिसके बाद समीरा को तैयार किया गया और साथ में उमर के साथ उसकी शादी कर दी गई। अब शादी के बाद जो समीरा थी, इसको उसकी माँ लीला ने आखिरी बार उसको पुचकारा, यानी कि उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा, उसके पसीने पहुंचे, उसको गले से लगाया, जिसके बाद इसे गाड़ी में बैठा दिया। उमर के साथ गाड़ी में बैठकर समीरा वहां से निकल जाती है। पीछे से लीला उसको आवाज लगाना चाहती थी, वो उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बुला सकती क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं शायद उसका अच्छा भविष्य इसी तरफ है। अब समीरा वहां से निकल जाती है। इनका रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा था। ये पहुंचते हैं एक बहुत बड़े घर के सामने। समीरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका वहां पर स्वागत किया जाता है। उमर की जो पहले बहुत सारी पत्नियां थी वही बाहर आती हैं उसका स्वागत करने के लिए। वो समीरा को गाड़ी से उतारते हैं, उसे अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। समीरा बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो वहाँ से भागना चाहती थी। उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे, लेकिन पता नहीं उसके पैर क्यों आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर जो उमर की पत्नी थी सबसे पहले वाली, वही समीरा को अपने साथ लेकर उसके कमरे की तरफ गई, यानी कि जिस कमरे में वो रुकने वाली है उस कमरे में उसे ले जाया गया।
जिसके बाद उसने गेट को बंद किया। इसके बाद जो उमर था वो भी समीरा के रूम में पहुंचता है। वहां पर जाकर वो भी उसके पास में बैठा। समीरा बेचारी डर रही थी, वो अपने कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थी। यहाँ पर जो उमर था वो उसके पास खिसकता है, वो डरने लगी थी। वो उसको अपने पास बुलाता है और ऐसे ही वो फर्स्ट नाइट इनकी निकल जाती है। अब सुबह होती है, सिर पर सूरज आता है और फिर जो इसकी पत्नी थी यानी कि उमर की पहली पत्नी थी, वो हाथ में कटोरा लिए हुए पानी का इसके समीरा के रूम की तरफ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पहले भी बहुत सारी जो इसकी पत्नियां थी यानी कि उमर की जो और भी पत्नियां थी वो पहली बार यहाँ पर आई थी, तब वो भी ऐसे ही डर रही थी। इसका मानना था कि समीरा किसी कोने में बैठी होगी, रो रही होगी, डरी होगी और ये जाकर उसको समझाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही ये उसका गेट खोलकर अंदर जाती है, इसके हाथों से वो कटोरा छूट गया, इसके गले से चीख निकली, क्योंकि सामने जो समीरा थी वो बिना हलचल के वहां पर पड़ी हुई थी। उसका सारा का सारा शरीर, उसके कपड़े खून से लथपथ थे, उसका चेहरा एक साइड में मुड़ा हुआ था। एक बेचारी छोटी सी बच्ची ने अपनी पहली रात को जान दे दी। पूरा का पूरा घर कांप उठा था, यहाँ तक कि नौकर, घर के छोटे बच्चे, जितनी भी महिलाएं थी, ये सभी के सभी नहीं आने वाली इस बहू की बातें कर रहे थे, इसके बारे में बड़बड़ा रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इसके खिलाफ सवाल उठाए, कोई कुछ पूछे। सबको पता था कि इसका कातिल उमर है, उसकी वजह से ही इस छोटी सी बच्ची की मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर हर किसी को इसके बारे में पता था, लेकिन कोई भी इसके बारे में सवाल उठाने वाला नहीं था। सुबह होते होते ये पूरी की पूरी बात पूरे बाहर गांव में फैल गई, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। सब लोगों ने अपने मुंह को दबा लिया, जैसे कि उन्हें कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है। यहाँ के लोगों को पता था कि यहाँ पर जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पर कोई भी न्याय नहीं मिलेगा, ना ही कोई न्याय मांगेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ना कोई चीख पुकार होगी, ना ही किसी के दिल में ये होगा कि वो लड़की मर गई। सिर्फ उसके माँ बाप के दिल में ये रहेगा कि उनकी बेटी मारी गई है। दोपहर के 2 बजे तक जो समीरा थी उसको उठाकर कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहां पर उसको दफन किया गया। दूसरी तरफ उसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया था, वो भी वहां पर पहुंच गए। लेकिन अब ये माँ और बाप दोनों खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान ले ली। और यहाँ पर ना तो कोई इंसाफ हुआ, उस बेचारी बच्ची की जान चली गई, ना किसी ने सवाल उठाया उस उम्र के खिलाफ, और ना ही कभी कोई न्याय मिला। यहाँ पर सब कुछ ऐसा दबा का दबा रह गया। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसकी राय मुझे आप कमेंट में जरूर दें, और यहाँ पर गलती किसकी है इसके बारे में भी आप लोग मुझे जरूर बताएं। आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।